एक चोर राजा के घर में चोरी करने के लिए गया। आधी रात को जब चोर अंदर प्रवेश किया तो राजा और रानी सलाह कर रहे थे। एक ही लड़की थी, राजा रानी को सलाह कर रहे थे कि अपनी लड़की का शादी किसी फकीर से कराना है, कोई साधु महात्मा से करा देना है। चोर ने सोचा क्यों नहीं हम साधु का भेष बना लें और गंगा जी के किनारे धुनी रमा दें ताकि राजकुमारी से हमारी शादी हो जाए और इसका हम मालिक हो जाएं। तो नदी किनारे बहुत सा महात्मा ध्यान कर रहे थे। उनके बगल में यह भी चोर साधु का भेष बनाकर, लाल कपड़ा सन्यासी का भेष बनाकर ध्यान करने लगा। सुबह होता है, मंत्री को भेजते हैं, जाइए इस तरह का आदमी को लाइए खोज कर। जितने भी महात्मा थे सबको कह रहे थे चलिए राजा साहब बुला रहे हैं, उनकी लड़की से शादी करना है। तो कोई जो सच्चे महात्मा थे, ध्यान भजन कर रहे थे, वे तैयार नहीं होते हैं। जो चोर साधु के भेष में था वह भी उस समय तैयार नहीं हुआ, लेकिन इनके हाव भाव से जानने में आया कि यह तैयार हो जाएगा शादी करने के लिए। जाकर राजा साहब से कहते हैं कि राजा साहब आप जाएंगे तो वह तैयार हो जाएगा। एक ही साधु है जो कि तैयार हो जाएगा, लगता है कि आप जाएंगे तो। राजा साहब जाते हैं, उनसे कहते हैं कि चलिए हमारी लड़की से शादी कर लीजिएगा। चोर जो साधु के भेष में था, डुप्लीकेट साधु, उसके मन में क्या होता है कि अरे मैं तो डुप्लीकेट ऊपर से भेष बनाकर साधु का भेष बनाए हैं अभी, और इतना अभी हमको राज्य मिलने जा रहा है, राज्य का अधिकारी हम बनने जा रहे हैं। ऐसा करते हैं नहीं, उसके अंदर से इरादा बदल जाता है। पूर्व जन्म का पुण्य का संस्कार जगता है, इरादा बदलता है और कहता है नहीं मैं शादी नहीं करूंगा। और हो सकता है अगर हम सच्चा साधु बन जाएं, सच्चा सन्यासी बन जाएं, तो इससे बहुत हमको धन की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। वो अपने इरादा को बदल देता है और सच्चे सदगुरु महाराज से दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेकर सच्ची साधना करते हैं। जो अभी हम लोगों ने परमाराध्य देव की वाणी श्रवण किया, वेद के उपनिषद की वाणी श्रवण किया। जीव के ऊपर में जब से परमात्मा से अलग होता है, पाप पुण्य का ढेर उसके ऊपर में पड़ा रहता है। परमाराध्य देव की भी वाणी है, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं, जो दया कर क्षमा कर मिटाना। बहुत पाप का संस्कार आता है, उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान करना पड़ेगा। जैसा कि वह चोर साधु ने उसका मन कहाँ संसार में फैला हुआ था, संसार को अर्पण करने के लिए, लेकिन अपने इरादा को उन्होंने बदला और सच्चे सदगुरु का संग किया, उनसे युक्ति लिया। युक्ति जानकर जब अपने अंदर में साधना किया, ध्यान किया, परिणाम क्या हुआ? वह अरहत को प्राप्त कर लिया और अंतर साधना की अधिकारी हो गए और अध्यात्म जीवन उनका हो गया और उनका जीवन सार्थक सफल हुआ। इन चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम लेता हूँ। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।